मूवी की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं। वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है और अक्सर अपने काम में ही बिजी रहता है। रॉबिन अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी टाइम नहीं दे पाता, जिस वजह से उन दोनों का बार बार झगड़ा होते रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है रॉबिन उसके साथ टाइम स्पेंड करे, पर रॉबिन ऐसा नहीं करता। इसके बाद रॉबिन अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ उसकी असिस्टेंट उससे कहती है आज उसे लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए जाना है, नहीं तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद रॉबिन एग्जाम देने जाता है। यहाँ उसके साथ और भी कई लोग एग्जाम देने आए थे। यहाँ पे सैरा नाम की एक लेडी भी होती है जिसके हाथों में बहुत सारा सामान होता है और वो शॉपिंग करके सीधा एग्जाम देने आई थी, जिस वजह से सभी का ध्यान उसकी ओर आ जाता है। सैरा दिखने में थोड़ी अजीब होती है, पर वो अपने लाइफ को खुलकर एंजॉय करती है। क्योंकि रॉबिन ने एग्जाम की तैयारी नहीं की थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आता वो क्या लिखे। फिर वो सैरा से हेल्प मांगता है, लेकिन एग्जामिनर उन्हें देख लेता है। लेकिन रॉबिन को पनिशमेंट देने के बजाय वो सैरा का पेपर फाड़ देता है और उससे 1 महीने बाद आने के लिए कहता है। इसके बाद सैरा रॉबिन को गुड लक कहती है और एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाती है। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद रॉबिन जब बाहर आता है तो वो देखता है सैरा उसके कार पे बैठी है। यहाँ पे रॉबिन उसे कुछ पैसे देता है और उससे मैटर सॉल्व करने को कहता है, लेकिन सैरा पैसे लेने से मना कर देती है। फिर उसी वीक जब रॉबिन एक्सरसाइज कर रहा था तब सैरा उसके पास आती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर रॉबिन जब नीचे आता है तब सैरा उसे अपने साथ राइड पे चलने के लिए कहती है, लेकिन रॉबिन उसे मना कर देता है। यह सुनकर सैरा वहां सीन क्रिएट करने लगती है, जिस वजह से मजबूरी में रॉबिन को उसके साथ जाना होता है। फिर ये दोनों जब कार में होते हैं तब सैरा उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और रॉबिन से ऑकलैंड की ओर चलने के लिए कहती है। फिर वहां पहुंचने के बाद सैरा एक विग पहनती है और एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के कुछ मिनटों बाद ही वहां पे अलार्म बजने लगता है। ठीक उसी समय सैरा एक बैग के साथ बाहर आती है और उस बैग में 2 छोटे पपीज होते हैं। रॉबिन के पूछने पर वो कहती है इन पर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे और इसलिए वो इन्हें बचा रही। इसके बाद दोनों लौट आते हैं। यहाँ पे सैरा रॉबिन से अपने घर के अंदर आने को कहती है, पर रॉबिन अंदर जाना नहीं चाहता। ये देख सैरा को बुरा लगता है और वो रॉबिन को फिर से कॉल करने की धमकी देती है। ये सुनने के बाद रॉबिन गुस्से में अपने कार से उतरता है और उसके साथ अंदर चला जाता है। फिर पपीज को सेफ जगह रखने के बाद सैरा रॉबिन के लिए कॉफी बनाती है और रॉबिन के अंदर की कमी को दूर करने में उसकी हेल्प करने को ऑफर करती है, पर रॉबिन उसका ही मजाक बनाने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी सैरा उसकी मदद को तैयार हो जाती है। वो रॉबिन से कहती है इसके लिए उसे महीने भर की छुट्टी लेकर उसके साथ रहना होगा, लेकिन रॉबिन उसे ये कहते हुए मना कर देता है उसकी एक गर्लफ्रेंड है, और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम रॉबिन को एक क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, लेकिन उस क्लाइंट को रॉबिन का आइडिया पसंद नहीं आता और वो रॉबिन को मना कर देता है। ये देख रॉबिन को गुस्सा आ जाता है और फिर रॉबिन और उस क्लाइंट के बीच गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। इसी बीच रॉबिन उसके प्रोडक्ट को कचरा कह देता है। रॉबिन के इस बिहेवियर से उसका बॉस काफी गुस्सा हो जाता है और वो रॉबिन को काम से छुट्टी लेकर कहीं वैकेशन पे जाने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन अपने बॉस को भी मना कर देता है, जिसके बाद उसका बॉस उसे काम से ही निकाल देता है। फिर रॉबिन जब अपने घर आता है तो उसके बिहेवियर की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर अगले दिन जब रॉबिन ड्रिंक कर रहा था तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है और उसके लिए एक डिलीवरी होता है, जिसके अंदर वही पपीज होते हैं जिन्हें सैरा ने बचाया था। ये देखकर रॉबिन तुरंत ही उन पपीज को लौटाने के लिए सैरा के पास पहुंच जाता है। यहाँ सैरा रॉबिन का ही वेट कर रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था रॉबिन इन पपीज को लौटाने जरूर आएगा। तभी सैरा रॉबिन के हाथों पे चोट देखती है जो उसे ड्रिंक करते टाइम लग गया था। ये देखकर वो उस पर पट्टी बांधती है। इसी दौरान रॉबिन उससे अपने होपलेस सिचुएशन के बारे में बोलता है। रॉबिन की बात सुनने के बाद सैरा उसे अपने ऑफर के बारे याद दिलाती है और वो उससे कहती है वो उसके साथ पूरा नवंबर रह सकता है। फिर सैरा धीरे धीरे उसके शर्ट खोलती है
और फिर वहां से चली जाती है। इसी बीच रॉबिन सहरा के साथ एक रात रहने का डिसाइड करता है। फिर वो सहरा के पास जाता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन जब सहरा उससे थोड़ा स्लो चलने को कहती है तब रॉबिन गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। सहरा भी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ पे रॉबिन उससे पूछता है वो उसकी हेल्प क्यों कर रही, लेकिन सहरा उससे कुछ नहीं कहती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और हम इन दोनों को रोमांटिक पल एंजॉय करते हुए देखते हैं। अगली सुबह उठने के बाद रॉबिन एक कलरफुल पैंट पहनने के बाद अपने फ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन जब सहरा ये देखती है तो वो उसके कॉल को कट कर देती है और उसे नए प्रकार के कपड़े पहनने को देती है। थोड़ी देर बाद सहरा का पड़ोसी चेज उससे मिलने के लिए आता है और वो ऐसा दिखाता है जैसे उसके और सहरा के बीच कुछ चल रहा हो। पर जब रॉबिन उन दोनों को देखता है तो वो घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है उसके कपड़े एक भिखारी ने पहन रखे हैं। ये देख रॉबिन गुस्से में आ जाता है, लेकिन सहरा उसे कन्विंस करने का ट्राई करती है। वो रॉबिन से अंदर चलने को कहती है, पर रॉबिन काफी जिद्दी होता है और वो अंदर जाना नहीं चाहता, जिसके बाद सहरा उसे छोड़कर चली जाती है। पर बाद में रॉबिन उससे माफी मांगता है और उसके साथ एक दिन रहने का वादा करता है। इसके बाद ये दोनों कई चीजें साथ में करते हैं। फिर जब रॉबिन ये देखता है सहरा छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो जाती है, तो वो उससे पूछता है वो अपनी जिंदगी ऐसे क्यों जी रही। इस पर सहरा उससे कहती है वो एक पेट स्टोर पे काम करती थी, लेकिन उसे काम करने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये होता है सहरा वही काम करती है जिसमें उसे खुशी मिलती है। फिर अगले दिन हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। यहाँ सहरा रॉबिन के आंखों पर पट्टी बांध देती है और दोनों खेलना शुरू करते हैं। इस खेल में रॉबिन काफी बार गिरता भी है। खेलने के बाद रॉबिन सहरा से कहता है वो आज रात यहाँ से चला जाएगा। फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर के दौरान सहरा उसे बताती है वो उसके साथ जो कुछ भी कर रही वो सब उसने पहले दूसरे आदमी के साथ किया हुआ है। इसके बाद रॉबिन अपने घर आ जाता है। फिर वो सहरा की वेबसाइट विजिट करता है और उसे ये मालूम चलता है सहरा ने उससे जो भी बातें कही थी वो सारी बातें सच है। ये जानने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाता और सहरा के पास जाकर उसे किस करता है। इसके बाद सहरा उससे कहती है तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी, और फिर दोनों साथ में लोकल ट्रेन में घूमते हैं। इसके बाद हम सहरा और रॉबिन को लंच पे देखते हैं। लंच के बाद रॉबिन सहरा को अपने घर पे लाता है और यहाँ दोनों साथ में डांस करते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ये दोनों एक कपल के जैसे टाइम स्पेंड करते रहते हैं। फिर अगले दिन जब सहरा और रॉबिन नहा रहे थे तभी उनका पड़ोसी बिना नॉक किए ही अंदर आ जाता है। ये देख रॉबिन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। दरअसल वो उन दोनों को आज रात डिनर पे इनवाइट करने आया था। इसके बाद दोनों तैयार होकर डिनर पे जाते हैं। वहां जाकर रॉबिन देखता है वो आदमी असल में ट्रांसजेंडर है और इसलिए सहरा उसके साथ कंफर्टेबल होती है। फिर जब ये लोग डिनर कर रहे थे तब रॉबिन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील करता है और वो टीवी देखने जाता है। ये देख वो पड़ोसी उसके पास आकर उससे बातें करने का ट्राई करता है। यहाँ पे रॉबिन को ये मालूम चलता है ये लेडीमैन चेज है जो उसका कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजर है। तभी उसी समय किसी का कॉल आता है और सहरा उस कॉल को रिसीव करती है। कॉल लेने के बाद वो अपसेट हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर रॉबिन सहरा के पास जाता है और उससे अपसेट होने का कारण पूछता है, लेकिन सहरा इस बात को इग्नोर करने का ट्राई करती है। सहरा को देख रॉबिन सोचता है वो अभी अच्छा फील नहीं कर रही, इसलिए वो भी इस बात को छोड़ देता है। अगली सुबह जब रॉबिन बाहर घूम रहा था तभी उसकी नजर सहरा के अपार्टमेंट में जाती है और उसे कुछ एहसास होता है। वो भागता हुआ सहरा के अपार्टमेंट में जाता है और सहरा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बीमार है, पर वो रॉबिन से ये बात छुपा रही। सहरा के पास आने के बाद रॉबिन अपने मोबाइल और घड़ी को पानी में फेंक देता है और उससे कहता है मैं बदल चुका हूँ, और फिर वो सहरा से शादी के लिए पूछता है, पर सहरा कोई जवाब नहीं देती और अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है। इसके बाद रॉबिन जब दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो वो देखता है सहरा की तबीयत काफी खराब है। वो सहरा से इसके बारे में पूछता है, पर सहरा उल्टा उसी पर गुस्सा होने लगती है।
और फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अगले दिन हम सैरा को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ उसकी तबीयत काफी खराब होती है। यहीं पर चेज रॉबिन से कहता है सालों पहले सैरा ने अपना ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, जिस वजह से उसकी बीमारी पूरे शरीर में फैल गई। साथ ही वो रॉबिन से ये भी कहता है सैरा उसे पसंद करती है और वो पहला इंसान है जो सैरा के साथ 1 महीने तक रहा था। चेज आगे कहता है सैरा हर दिन ऐसे ही जीती है। इसके बाद रॉबिन सैरा के पास आता है और उसे उसके अपार्टमेंट में ले जाता है। अगले सीन में हम सैरा और चेज को देखते हैं। यहाँ चेज सैरा के थैंक्स गिविंग के लिए उसकी हेल्प कर रहा था। उसी समय वो रॉबिन के बारे में बात करता है। तब सैरा उससे कहती है वो रॉबिन को पसंद करती है, पर अपने भले के लिए वो रॉबिन को दोबारा देखना नहीं चाहती, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो इस चीज से हर्ट हो जाएगी। पर चेज उसे समझाते हुए कहता है उसे रॉबिन के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर हम थैंक्स गिविंग का सीन देखते हैं। यहाँ पे रॉबिन विंडो से सारा के घर में आता है और मैरी क्रिसमस बोलकर पूरे फैमिली को सरप्राइज कर देता है। इसके बाद पूरी फैमिली बाहर निकल जाती है ताकि सैरा और रॉबिन साथ में टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ रॉबिन सैरा के लिए ढेर सारे गिफ्ट लाता है, जिन्हें देखकर सैरा बहुत खुश होती है। फिर आखिर में रॉबिन उसे सबसे बेस्ट गिफ्ट देता है, जो वही पपीज होते हैं जिन्हें सैरा ने बचाया था। फिर रॉबिन सैरा को अपने घर पे लाता है और उससे कहता है वो उससे प्यार करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पूरी रात साथ में बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह सैरा जल्दी उठती है और यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है ताकि वो रॉबिन के लाइफ से चली जाए। लेकिन रॉबिन उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहता है सैरा ही वो इंसान है जिसे वो अपनी लाइफ में चाहता है। पर सैरा उसे फिर से समझाती है वो किसी और लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताए। पर सैरा की बातों से ये साफ हो जाता है वो भी उसे चाहती है, लेकिन वो रॉबिन के लाइफ के बारे में सोचकर ये सब कर रही थी। फिर सारा रॉबिन के आंखों पे पट्टी बांधती है और उसे किस करके यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रॉबिन अपने आंखों से पट्टी को हटाता है और उसे स्मेल करता है और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।